2 दिन बाद पे शिफ्ट होती है रहे होते हैं एंड छाया उनके पीछे ही थी। अभी लू और साओ इसलिए आए होते हैं ना क्योंकि लिसे ने कहा होता है कि फ्री फोगट में कुछ नहीं मिलेगा, घूमो, सामान लाओ और वापस घर आओ। इसलिए उनको भेजा गया था जहाँ पर जो अपनी लुओ थी ना वो वेजिटेबल्स को देख रही होती है एंड उसे बाय कर रही होती है अच्छे से कि कौन सा अच्छा है कौन सा ख़राब है। और भूत घाटी में ना थोड़े बहुत ऐसे भी वेजिटेबल्स थे जो नॉर्मल वर्ल्ड में नहीं थे, इसलिए लुबो को समझ नहीं आ रहे होते हैं कि इसको लेना है या फिर नहीं लेना है। वो कंफ्यूज हो गई होती है और वो रेटों को भी देख रही होती है, बट यहाँ के रेट ना बहुत अच्छे थे। जो लुबो होती है वो कहती है नॉर्मल दुनिया के रेट तो बड़े अजीब थे, इतनी महंगाई है कि इंसान कुछ ढंग से कर ही नहीं सकता है। अभी जो लोगो होती है ना वो सामान बाय करके आगे की तरफ जाने लगती है, बट वो जैसे ही टर्न मुड़ती है वो किसी से टकरा जाती है। अभी जो वो लड़का होता है वो कहता है क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। जो लोगो होती है वो कहती है माफ़ करना। अभी जो वो लड़का होता है लोगों की खूबसूरती देखने के बाद कहता है वाह तुम खूबसूरत तो बहुत हो। एंड ये कहता ही उसके क्लोज जाता है, उसके हाथ पकड़ के कहता है क्या तुम मेरी पत्नी बनना चाहोगी, अगर नहीं भी चाहोगे तो मैं ज़रूर तुम्हें अपना बनाना चाहूँगा, चाहे वो राजा मंदी से हो या फिर ज़बरदस्ती से। अभी वो लड़का ना लोगों के शोल्डर पकड़ा हुआ था, लोगों को गुस्सा आ रहा होता है, वो कुछ कहने वाली रहती है, तभी वहाँ पर साव आ जाती है जो लोगों को होल्ड करते हुए कहती है माफ़ करना ये मेरी पार्टनर है। जो लुबो होती है वो गुस्से में देख कर कहती है मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ। जो साहो होती है वो स्माइल करते हुए कहती है कभी कभी कोई गलती हो जाती है ना, ये मेरे से नाराज़ है बस और कुछ नहीं, आप दूसरे इंसान पे ध्यान दीजिए। एंड ये कहते ही वो लुबो को ले जाने लगती है, बट लुबो कह रही होती है कि मैं तुम्हारी पार्टनर नहीं हूँ। साहो उसे साइड में ले जाकर कहती है मैं तुम्हें उस सिचुएशन से बचा रही थी। जो लुबो होती है वो कहती है मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं खुद बच सकती हूँ। एंड ये कहते ही वो आसपास देख कर कहती है छाया कहाँ पर है। जो साव होती है वो कहती है होगी यहीं कहीं। छाया गुस्से में कहती है होगी यहीं कहीं। तुम्हें पता है ना वो उस दिन कैसे आई थी, कितनी उदास थी वो, उसके मन में कुछ ना कुछ चल रहा है जो वो हमें बता नहीं रही है। जो अपनी साव होती है वो कहती है तो मैं उसके आसपास तो नहीं रह सकती ना, उससे भी टाइम चाहिए, वो बड़ी हो रही है, उसे बहुत सारे टाइम चाहिए। ठीक है तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुम सिर्फ 18 साल की हो, दुनिया कहाँ देखा है तुमने। तो वो कहती है ऐसा ही कहा, मैंने दुनिया कहाँ देखा है, मैं तुम्हारी तरह बूढ़ी नहीं हूँ ना। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो साव होती है वो कहती है मुझे बूढ़ी कहा। एंड ये कहते ही वो गुस्सा कर रही होती है। हमें तीनों को दिखाया जाता है जो घर पहुंच गए होते हैं, जहाँ पर जो अपनी लीज से थी ना वो पता नहीं क्यों लोगों को खाना सर्व कर रही होती है एंड उसे बहुत अच्छे तरीके से खाना खिला रही होती है एंड कहती है नहीं नहीं ये खाओ, ये तुम्हारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, तुम्हारे खून बढ़ेंगे। अवेली से स्माइल करके चली जाती है एंड लुवो उसे खा रही होती है। हमें अपनी छाया को दिखाया जाता है जो बैठी हुई थी एंड वो फेरी के बारे में ही सोच रही होती है, जो उसने कहा था कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, उसी सब चीज़ों को वो याद कर रही होती है। हमें नॉर्मल वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ पर अपनी जो अस्त्रा थी उसने ज़रा से कह दिया होता है कि उसे शक है जो निशिका है वो रूह को बुलाना चाहती है। एंड ये बात सुनते ही जो ज़रा होती है ना वो निशिका को पकड़ने चली जाती है, अपने आदमी भेज देती है ताकि वो निशिका को पकड़ के लाए और उस पर ना थोड़ी बातचीत कर सकें। अभी बट वो लोग जब गए होते हैं ना तो निशिका मिली नहीं होती है। अब ज़रा ने अस्त्रा को ये काम दिया होता है क्योंकि अस्त्रा उसकी दोस्त जैसी है। अस्त्रा गई होती है बट निशिका का ना कोई नामो निशान नहीं था, निशिका मिल ही नहीं रही होती है। अभी ना ज़रा ना थोड़ा माइंड गेम खेलने का सोचती है एंड फतेह के पास जाकर कहती है कि वो जानती है कि उनके लीडर जो है वो एक लड़की है और वो निशिका है, बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि निशिका बहुत ही हेट करती है डीमनों से। वो जब बुलाएगी देन वो तुम्हें ही मरवाएगी, मतलब वो डीमनों को ही मरवाने वाली है, इंसानों को नहीं। जो अपना फतेह होता है वो कहता है कि तुम कुछ भी बोलो हमें विश्वास है। अभी जो अपनी ज़रा होती है ना वो समझ जाती है कि इसे ना पूरा अंधा कर रखा है, उसे लॉलीपॉप दिया गया है कि वो डीमनों के साथ है।
इंसानों के साथ नहीं, बट निशिका तो इंसानों के साथ ही होगी। डीमनों के साथ वो मरते दम तक कभी नहीं हो सकती। और अभी बात ये साबित हो गई होती है, दूसरी बार भी जो अटैक हो रहा है वो डीमंस पे ही हो रहा है एंड डीमंस को प्रिपेयर रहना पड़ेगा। एंड ज़रा ये सारी बातें बता देती है। बात समर एंड नौरान को भी पता चलता है और सारे के सारे लोग ना अलर्ट मोड पर आ गए होते हैं एंड निशिका को पकड़ने की पूरी तैयारी कर रहे होते हैं। हमें अपनी अस्त्रा को दिखाया जाता है जो एक जगह पे बैठी हुई थी एंड उसकी आंखों में ना फुल टीयर भरे हुए थे और जो रिवर होती है वो उसे काम करवा रही होती है, लाइक उसे सहन करवा रही होती है। बट अस्त्रा ने अपने ही प्रेम को झोंक दिया है मुसीबत में, क्योंकि उसने जो सिचुएशन देखे हैं उससे उसका शक ना 100% हो रहा है। और वो ये जानती है कि निशिका कितनी ज़्यादा नफ़रत करती है डीमन से एंड वो डीमंस को मारने के लिए ना किसी भी हद तक जा सकती है। हमें डीमन वर्ल्ड में वापस दिखाया जाता है यहाँ पर जो लीसे होती है ना वो राज के पास खड़ी थी एंड बात कर रही होती है। जो राज होता है वो कहता है, क्या बात है, तुम रूपमती को कुछ ज़्यादा ही मानती हो। उसकी फ्रेंड को बचाने के लिए तुम अपने जिस्मों का सौदा कर रहे हो। क्या बात है। जल्दी से होती है वो कहती है, तुम आम खाओ, गुठलियाँ मत गिनो, आ जाना आज मेरे घर पे, तुम्हें अपने हुस्न का जलवा दिखाऊंगी। एंड ये कहते ही हिल्ले से राज के बालों पे हाथ फेरती है एंड वहाँ से चली जाती है। जो राज होता है ना वो स्माइल करता है। हमें वहाँ के नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर राज एक लड़की को लेकर आया था एंड वो लाता है और उस लड़की को रूपमती के हवाले कर देता है एंड रूपमती उस लड़की को पकड़ लेती है। हमें लीसे को दिखाया जाता है जो राज को बोलती है, तुम वेट करो, मैं आती हूँ। जो अपना राज होता है वो कहता है, पर क्यों, तुम चल सकती हो, तुम खूबसूरत लग रही हो। जल्दी से होती है वो कहती है, इस कपड़ों को खोलने में तुम्हें टाइम लगेगा ना, मैं कोई ऐसा कपड़ा पहनना चाहती हूँ जिसे तुम्हें खोलने में बिल्कुल टाइम ना लगे। जो राज होता है वो स्माइल करता है एंड नीचे की तरफ जाता है। वो जैसे ही नीचे जाता है तो वो आसपास देखता है एंड उसे ना घर का जो नीचे वाला साइड रहता है ना टनल जैसा, जो हमेशा सेफ्टी के लिए काम आता है, जहाँ पर सामान वामान रखा जाता है, वहाँ पर ना उसे ले जाया गया था एंड वो उधर गया होता है और आसपास देख रहा होता है। अभी जो राज होता है ना वो फिर कुर्सी पर बैठ जाता है एंड वेट कर रहा होता है लीसे का, क्योंकि लीसे ने कहा होता है कि वो अपने शरीर को तुम्हें देने के लिए तैयार है, बट तुम अब वहाँ पे जो लड़की है उस कोठे में से उसको एक लड़की चाहिए क्योंकि वो रूपमती की दोस्त है, रूपमती ने मांगा है तो वो उसे देना चाहती है। लीसे बहुत खूबसूरत है और राज कब से चाहता था लीसे को कुचलना, इसलिए वो इस चीज़ पे ना एग्री कर देता है। अभी पीछे से आवाज़ आती है फुट स्टेप की। जो राज होता है वो कहता है, ओ फाइनली तुम आ गई। अभी जो राज होता है वो मुड़ता है तो कहता है, तुम कौन हो। एंड वहाँ पर अपनी लुवो थी। अभी जो गेट होता है ना ऊपर का वो बंद हो गया होता है। आज उस गेट को देखता है एंड कहता है, ये गेट क्यों बंद हो गया, लिसे कहाँ पे है एंड तुम कौन हो, क्या थ्रेसम करने के इरादे में हो क्या। जो अपनी लुवो होती है वो कुछ नहीं कहती है एंड अपने हाथ को आगे करते हुए अपने नाखून से अपने शरीर से खून निकालती है एंड उस खून से अपने राज को पता चल जाता है कि ये वही लड़की है जो भाग गई थी। जो राज होता है वो कहता है, क्या बात है, मौत के मुंह में खुद आ गई तुम। वो होती है वो कहती है, क्या बात है, तुम्हें मैं याद हूँ, मुझे भी तुम बहुत अच्छे से याद हो, बचपन से तुम्हें मारने की ख्वाहिश की है। जो अपना राज होता है वो कहता है, ओह पर तुम्हारी ख्वाहिश अधूरी रह जाएगी, लिसे ने मुझे धोखा दिया, चलो बहुत बुरा है, बहुत बुरा है। एंड ये कहते ही वो अपने लूवो की तरफ फाइटिंग मोड में जाता है, लड़ाई के मोड में पूरा। बट जो अपनी लूवो रहती है वो उसे बहुत ही ईज़िली तरीके से रोक लेती है। अभी जो राज था ना वो हैरान था क्योंकि लूवो स्ट्रांग थी। लूवो एंड राज ना वहीं पर लड़ने लगते हैं। लूवो का हथियार स्पेशली वैम्पायरों को मारने के लिए बना है तो वो राज को बहुत हार्म कर रहा है, बट राज ओल्ड वैम्पायर है इसलिए उसकी स्टेमिना ना थोड़ी सी ज़्यादा तेज है। दोनों लड़ रहे होते हैं। राज कहता है, मैं तुम्हारा पूरा खून पी के ताकतवर बन जाऊंगा जैसे तुम्हारी माँ को मारा था, पर तुम्हारी माँ का खून मुझे नहीं मिला क्योंकि मैंने ऑर्डर लिया था उसे मारने का, थोड़ा सा ही खून पी पाया था,
पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से मार के तुम्हारा पूरा खून पी जाऊंगा। लुवो को ये बात सुनकर झटका लगता है कि उसकी माँ को मारने का ऑर्डर मिला था। लुवो कहती है कि कौन मारना चाहता था मेरी माँ को। जो राज होता है वो कहता है ये बात तो राज ही रह जाएगी, एंड हंसते हुए वो लड़ने की तरफ आगे बढ़ता है और तेज से लड़ता है। लुवो अपने तरफ से ना 100% दे रही होती है एंड राज भी उससे लड़ रहा होता है। लुओ को ना फिर जो राज होता है वो नीचे गिरा देता है एंड उसके फेस पर अपने नाखून गड़ा रहा होता है। उसे बहुत तेज़ तेज़ मार रहा होता है एंड जो उसके फेस से खून निकल रहा होता है उसे सक करने के लिए आगे बढ़ता है। बट लुवो अपनी हिम्मत जुटाते हुए उसे धक्का देती है एंड खड़ी हो जाती है। फिर बाद में वो वुल्फ का रूप ले लेती है। जो अपना राज होता है वो कहता है बाप की भी शक्ति तेरे पास है, वैसे तेरे बाप को मारने में भी मुझे बड़ा मज़ा आया था। एंड ये कहते ही वो फिर से आगे बढ़ता है। वो बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ रही होती है एंड वो वुल्फ थी तो वो एक ही बाइट में ना उसका हाथ काट के अलग फेंक देती है। जो राज होता है उसे बहुत दर्द होता है एंड वो हाथ को अच्छे से जनरेट भी नहीं कर पा रहा होता है। वो उससे ना बहुत बुरी तरीके से फिर हार्म करने लगती है। तो वो कह रही होती है कि बताओ किसने मारा है मेरे माँ बाप को, मतलब किसने मारने का ऑर्डर दिया था। बट जो राज होता है वो कह नहीं रहा होता है, लड़ रहा होता है क्योंकि उसे उम्मीद लग रही होती है कि वो जीत जाएगा। पर उम्मीद टूटने में कितना समय लगता है, उसकी हालत ख़राब हो गई होती है फिर भी वो लड़ रहा होता है। जो लुबो होती है वो कहती है बताओ। जो अपना राज होता है वो कहता है कमाल की बात है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा? अगर मैं तुम्हें बता दिया फिर भी मैं मरूंगा, अगर नहीं बताया फिर भी मैं मरूंगा। क्यों ना ना बता के मरूं, पर मैं तुम्हें तड़पाना चाहता हूँ। इसलिए मैं एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम्हारी माँ को मारने वाला तुम्हारे ही बिरादरी का है, मतलब एक वुल्फ है। और तो और उसने तुम्हारी माँ का पंख अपने पास रखा हुआ है जिसको वो यूज़ करता है अपनी शक्तियाँ बढ़ाने के लिए। तुम्हारी माँ के पंख के साथ ना बहुत ही बेरहमी हो रही है। मैंने तो उसका बस एक छोटा सा टुकड़ा लिया था पर पूरा पंख उसके पास है। तुम जिंदगी भर वैम्पायरों से नफरत करती रही पर तुम्हारी माँ को मारने वाला एक वुल्फ ही है। जो अपनी लुबो होती है वो अपने राज को बहुत टाइट पकड़ लेती है, उसका गला दबा रही होती है एंड कह रही होती है कि बताओ कौन है। जो राज होता है उसके मुंह से खून निकलने लगता है, वो स्माइल करता है एंड कहता है कभी नहीं, और मैं तुम्हारे हाथों से मरने भी नहीं वाला। एंड ये कहते ही अपने हाथों को अपने दिल में डालकर अपना दिल बाहर निकाल देता है जिस वजह से उसकी मौत हो जाती है और पैनिक करने लगती है। उसके दिल को ना उसके वापस शरीर में डालने की कोशिश करती है बट कुछ हो नहीं रहा होता है, वो मर गया होता है। लुबो को इस बात का झटका लगा होता है कि वो जिससे नफरत कर रही है वैम्पायरों से, उसकी वजह से तो उसकी माँ मरी ही नहीं है। वुल्फ ने उसे मारने को कहा था, उसका खून उस वुल्फ ने लिया है। और तो और उसके पंख को भी आज तक रखा गया है, उसकी माँ का पंख। जो अपनी साव होती है ना वो इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसे लूहो बुलाएगी, बट उसे सिर्फ लूहो का चीख सुनाई देता है। सब उस तरफ भागते हैं उस गुफे के अंदर जहाँ पर उसे रखा गया था। गेट खोलने की कोशिश करते हैं बट गेट खुलता नहीं है। जो छाया होती है वो फिर उनको टेलीपोर्ट कर देती है। टेलीपोर्ट होने के बाद वो उधर आ जाते हैं एंड जो लूहो थे ना उसके हाथ में पूरा खून भरा हुआ था क्योंकि वो कब से उसके अंदर दिल डालने की कोशिश कर रही होती है, उसकी आंखें पूरी नम हो गई होती है। सब हैरान थे कि अगर लूहो ने उस पर्सन को मार दिया है तो वो रो क्यों रही है। ये रोना वैसा नहीं है कि एक होता है ना कि माँ का बदला ले लिया तो उसे रोना आ रहा है। वो रोना एक ऐसा था कि वो अभी भी बदला ले नहीं पाई है, बहुत ज़रूरी चीज़ रह चुकी है। जो साव होती है वो लुबो के शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है क्या हुआ है बताओ। जो लुबो होती है वो साव की तरफ देखती है एंड उसे रियलाइज़ होता है कि उसने साव के साथ कितना गलत किया है, उसे कितना कुछ बोला है। उसकी गलती ना होने के बाद भी हमेशा उसे ताने दिए हैं एंड उसे मारने की कोशिश की गई है। वो एक वैम्पायर थी एंड वो वैम्पायरों से नफरत करती थी ये सोचकर कि उसकी माँ बाप को एक वैम्पायर ने मारा है। जो अपनी लुबो होती है वो कहती है मुझे
मुझे माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो वहाँ से भागने लगती है। छाया कहती है रुक जाओ। जो साव होती है वो लुओ के पीछे जाने लगती है। ली से कहती है कि उसे थोड़ा सा समय दे दो, बट अपनी साव कहती है काफ़ी चीज़ों को समय नहीं देना चाहिए। एंड ये कहते ही वो उसके पीछे भागने लगती है। अपनी लुओ बहुत तेज़ भागते भागते ना जंगलों में आ चुकी होती है। वो ना सब सोच रही होती है कि उसने कितने वैम्पायरों को मारा है, ये सोच के कि वैम्पायरों ने ही उसकी माँ को मारा है। वो सारी चीज़ें याद कर रही होती है, के साथ वो करती है वो सब याद कर रही होती है। सारी की सारी चीज़ें उसकी आंखों के सामने आ रही होती है। उसकी माँ का बदला अभी भी अधूरा रह चुका है। उसकी माँ का पंख अभी भी यहीं कहीं है और वो नहीं पता कि वो इंसान कौन है। वो बहुत रो और बहुत तड़प रही होती है। उसे बहुत बुरा लग रहा होता है, दिल टूट रहा होता है उसका। तभी वहाँ पर साव आती है जो लुबो के शोल्डर पे हाथ रखती है। जो लुबो होती है वो कहती है दूर हो जाओ। जो अपनी साव होती है वो कहती है पर क्यों लुबो, बात क्या है ये तो बताओ। जो लुबो होती है वो कहती है मैंने बहुत गलत किया है तुम्हारे साथ। मैं हमेशा तुमसे नफ़रत करती थी जबकि तुम्हारी कोई गलती भी नहीं थी। जो अपनी लुबो होती है वो रो रही होती है। जो साव होती है वो कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेरे से नफ़रत करती रहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जो साव होती है वो कहती है क्यों फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने कभी तुम्हें इज्जत नहीं दिया है, कभी नहीं। मैं तुमसे नफ़रत करती थी बेमतलब का। मैं वैम्पायरों से नफ़रत करती थी ये सोच के कि मेरे माँ बाप को वैम्पायरों ने मारा है। पर अब पता चल रहा है मेरे माँ बाप को किसी वुल्फ ने मारा है, मेरी ही प्रजाति के लोगों ने मारा है और उनका पंख आज तक यहाँ पर है। जो अपनी साव होती है वो ये बात सुनकर कहती है किसने मारा है, एक वुल्फ, तुम्हें पता है कि वो कौन है। जो लुबो होती है वो रोते हुए कहती है यही तो गम है कि मुझे पता नहीं, वो मर गया, उसने मुझे कुछ नहीं बताया। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अपनी माँ का बदला नहीं ले पाई और मैंने मासूमों को मारा। जो अपनी साव होती है वो लुबो के शोल्डर पे हाथ रख कर कहती है कभी कभार हम गलत कर लेते हैं, मैंने भी बहुत मासूमों को मारा है पर मैं पश्चाताप करना चाहती हूँ। जो लुबो रहती है वो उस साव को धक्का देते हुए कहती है दूर रहो। जो साव होती है वो चिल्ला के कहती है नहीं रहूँगी दूर। जो लुबो होती है वो कहती है क्यों। जो साव होती है वो कहती है क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती। जो लुबो होती है वो ये बात सुन के हैरान थी। जो साव होती है वो लुबो के पास जाने लगती है एंड लुबो अपने कदम पीछे करते हुए कहती है मैं तुमसे नफरत करती थी। जो लुबो होती है वो अभी भी दूर जा रही होती है बट साव उसे पकड़ लेती है, अपने हाथों को उसके गालों पर होल्ड करते हुए कहती है तुम मेरे से नफ़रत करती थी, करती हो और करती रहो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर मैं तुमसे प्यार करती हूँ, करती रहूँगी, ये भी बात नहीं बदलेगी। आई रियली लव यू लुबो, आई रियली लव यू और मैं तुमसे कभी दूर नहीं जा सकती। ये एहसास होने में बहुत समय लग गया पर मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ सकती। एंड ये कहते ही वो अपने लुबो का लिप्स ग्रैब कर लेती है। लुबो जो रो रही होती है एंड वो भी साव को बट किस करने लगती है। वो दोनों एक दूसरे के साथ ना किस शेयर कर रहे होते हैं एंड कान में ना थोड़ी देर के लिए हेडफोन लगा लीजिएगा और ये मत कहिएगा कि मैंने वार्निंग देने में लेट कर दी। यार किस दिन तो कभी भी आ सकता है, तो ये ध्यान रखिएगा कि किस दिन कभी भी आ सकता है। जो अपनी साव होती है ना वो लुबो का कमर ग्रैब कर लेती है एंड लुबो भी साव को पकड़ लेती है। अभी दोनों ना एक दूसरे के बहुत ही क्लोज जा रहे होते हैं। जो छाया रहती है ना वो उधर आई होती है एंड वो ये सब बातें सुन ली होती हैं एंड वो भी सुन लिया होता है उसकी माँ का पंख यहीं पर है और इससे हिट होता है उस दिन के पंख का, क्योंकि वो भी एक पंख था एंड वो बहुत ही ब्यूटीफुल एंड फैला हुआ था। जो छाया होती है बट इस समय बीच में डिस्टर्ब करने की जगह वो वहाँ से चली जाती है। लुओ एंड साओ एक दूसरे को अभी भी किस कर रहे होते हैं। लुओ धीरे धीरे साओ के और भी क्लोज जा रही होती है। उसके जो पाँव है ना वो साओ के पाँव के ना बहुत करीब आ गए होते हैं। उन दोनों की बॉडी बहुत ही एक दूसरे से टच हो रही होती है। साओ धीरे धीरे लुबो को ना ज़मीन पर रख देती है एंड उसके किस करते करते नेक पर चली जाती है। उसके
हॉल बॉडी पर किस करने लगती है जो ऊपर से अभी खुले हुए हैं। अभी जो अपनी लूबो होती है, ये साव के बालों को ग्रैब किया होता है। अपनी जो साव होती है ना, वो लूबो के बॉडी में अपने हाथों को रफ कर रही होती है एंड धीरे धीरे उसके कपड़ों के अंदर अपना मुंह डालकर उसके बेली बटन पे किस करने लगती है। तो धीरे धीरे लोगों के पैंट के पास जा रही होती है, बट उससे रियलाइज़ होता है कि वो शायद अभी लोगों के फीलिंग को ना यूज़ कर रही है एंड वो रुकते हुए अपने लोगों को ना सिर्फ हक कर लेती है एंड कान में कहती है, माफ़ करना, मैं तुम्हारी फीलिंग को यूज़ कर रही थी, मुझे ये सब अभी नहीं करना चाहिए। एंड ये कहते हुए उसे हक की हुई थी। लोगों को ये बात इतनी अच्छी लगती है कि इस पॉइंट में जब लुवो टूटी हुई है, उसके पास माइंड नहीं है कि वो किसी चीज़ पर ढंग से रिएक्ट कर सके। लाइक अभी अगर लुवो साओ अगर लुवो के साथ इंटीमेट होती तो लुवो भी हो जाती, बट साओ ने इस बात का फ़ायदा ना उठाते हुए उसे हक करके ही रखा, अपने आप को कंट्रोल किया। लुबो को इतना अच्छा लगता है कि उसने उसके साथ इतना गलत बिहेव किया है, बट वो फिर भी उसके बारे में सोच रही है। इसलिए लुबो साव को हक करके ना रोने लगती है। हमें समर और नौरान को दिखाया जाता है जिसने एंजल को बुलाया होता है एंड वो दोनों ही सोच रहे होते हैं कि वो बोल दे आज एंजल से कि वो उसे अडॉप्ट करना चाहते हैं, बट वो डर भी रहे होते हैं क्योंकि वो दोनों फादर हैं, मदर नहीं होगी एंजल की, तो क्या एंजल उन्हें एक्सेप्ट करेगी। एंड नौरान और समर ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था एंड वो ना कह रहे होते हैं एक दूसरे को कि तुम बोलो तुम बोलो। जो एंजल होती है वो कहती है, आप क्या बात करना चाहते हैं, कृपया बताइए। अभी नौरान एंड समर लड़ झगड़ के थक हार के कहते हैं कि ठीक है वो साथ में ही बोलेंगे एंड बहुत हिम्मत करते हुए वो ये कहते हैं कि क्या तुम हमारी बेटी बनना चाहोगी, हम तुम्हें गोद लेना चाहते हैं। उन दोनों ने ना ये आँख बंद करके कहा होता है। एंजल शॉक थी। अभी वो दोनों जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि एंजल की आंखों में ना आंसू था। नौरान एंड समर सोचते हैं कि वो उनकी बेटी नहीं बनना चाहती है, इसलिए वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, तुम हमारी बेटी नहीं बनना चाहती तो कोई बात नहीं, पर रो मत। बट एंजल उन दोनों को हक करते हुए कहती है, मैं क्यों नहीं बनना चाहूँगी, आप जैसे फादर मिलना ये तो बहुत खुशनसीबी की बात होगी मेरे लिए। नौरान एंड समर इतने हैरान थे कि एंजल ने उसे एक्सेप्ट किया। एंजल ना नौरान एंड समर को बहुत मानती है एंड उसने बचपन से ही किसी को नहीं देखा है, लाइक उसके पेरेंट्स नहीं थे, उन दोनों ने ही उनको संभाला है। तो एंजल के लिए ना वो पहले से ही उसके बाप जैसे थे, बट वो बोल नहीं सकती थी क्योंकि वो लीडर मानती थी। उसको लगता था कि ये मुझे डॉटर की तरह नहीं समझते हैं, जैसे बाकियों को संभाला है वैसे इनको भी संभाल रहे हैं। बट जब उनने आगे से चल के कहा तो एंजल की जो भावनाएं बंद थी वो ओपन हो गई होती है। नौरान एंड समर दोनों एंजल को हक किए हुए थे एंड एंजल ने उन्हें एक्सेप्ट किया है। इस बात की खुशी में वो एक सेलिब्रेशन रखना चाहते हैं एंड सबको इनवाइट करना चाहते हैं। एंजल मन में ही सोच रही होती है कि वो ये बात काश छाया को बता पाती। क्या छाया ठीक है, छाया अगर इस पार्टी में शामिल होती तो कितना अच्छा होता। एंजल दुआ कर रही होती है कि छाया ठीक हो एंड उससे कोई तकलीफ़ ना हो। हमें अपनी ही छाया को दिखाया जाता है जो घर में बैठी हुई थी। जो अपनी साऊ एंड लुबो होते हैं वो उधर आगे होते हैं, लिसे और रूपमती भी उधर ही थी। जो अपनी लुबो होती है वो अपनी लिसे को देखती है एंड फिर बाद में एक बाउल के पास जाती है, अपना हाथ काट के खून निकालने लगती है। जो अपनी साऊ होती है वो लुबो को देखती है बट कुछ कहती नहीं है। लुबो उस बाउल में पूरा खून भर के अपने लिसे को दे देती है एंड कहती है, ये तुम्हारे लिए खून, बाकी का खून मैं तुम्हें धीरे धीरे देती रहूँगी, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। जो लीसे होती है वो ऐसा हाँ में सिर हिलाकर कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं एंड ये कहते ही वो उस खून को रख लेती है। अभी जो अपनी छाया होती है वो लुओ के पास जाकर ना उसके हाथ की चोट को हील करने लगती है। जो अपनी लुओ होती है वो कहती है, छाया मैं ठीक हो जाऊँगी, मैं वुल्फ हूँ, मेरे में भी हीलिंग की शक्ति है, वैम्पायरों से कम है पर है। जो छाया होती है बट कुछ नहीं कहती है, उसे हील ही कर रही होती है। अभी लीसे ने ना सौदा किया होता है अपनी लुओ से कि वो राज को अकेले में बुलाए कि तुम उसे मार देना बट उसके बदले तुम उसे खून दोगी। वो खून चाहती थी एंड उसे खून मिल भी गया होता है।
अभी ना थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो अपनी लीसे थी ना, वो लुओ का खून पी रही होती है। जो रूपमती होती है वो कहती है, आप उनका खून क्यों चाहते थे? जो लीसे होती है वो कहती है, क्योंकि लुओ का खून बहुत ही ज़्यादा रेयर है, वो मुझे स्ट्रांग बनाएगा। जो रूपमती होती है वो कहती है, आप तो पहले से ही इतने स्ट्रांग हैं। जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, पर मुझे और स्ट्रांग बनना पड़ेगा क्योंकि जंग है एक। जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है, कैसी जंग? जो अपनी लीसे होती है वो कहती है, मैं तुम्हारा सपना पूरा करना चाहती हूँ। एंड ये कहते ही उसके बाल सही करती है। रूपमती हैरान थी कि लीसे ने उसके बाल सही किए हैं। अपनी जो लीसे होती है ना, फिर वो वहाँ से चली जाती है। मैं लोगों को दिखाया जाता है जो ऐसे ही खामोश बैठी हुई थी। एंड जब से आई है ना, तब से कुछ नहीं कह रही होती है। जो छाया होती है वो भी उधर थी एंड साव भी उधर ही थी। जो अपनी छाया होती है फिर एक गहरी सांस लेकर कहती है, मुझे आप लोगों से कुछ कहना है। एंड ये सीन यहीं पर कट होता है एंड हमें नॉर्मल वर्ल्ड दिखाया जाता है जहाँ पर अस्त्रा उस अकेडमी में आई होती है जहाँ पर वो निशिका वंशिका रहते थे। जो अस्त्रा होती है वो उधर आई होती है क्योंकि वंशिका ने उसे बुलाया होता है। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, निशिका नहीं आई। अस्त्रा जानना चाहती थी कि निशिका कहाँ पर है। जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है, मैं यही बात तो करने आई हूँ, निशिका मिल नहीं रही है। जो अस्त्रा होती है वो मन में ही कहती है, क्या वंशिका निशिका के साथ है? क्या वो ये सब ड्रामा कर रही है? अगर वो ड्रामा कर रही होती तो इस पॉइंट को हाईलाइट क्यों करती? क्या इनको शक है कि मैं एक विच हूँ? जो अपनी वंशिका होती है वो कहती है, तुम ये जानकर हैरान नहीं हुई? मुझे लगा था कि तुम मेरी बहन से प्यार करती हो। जो अस्त्रा होती है अब वो रिएक्ट करते हुए कहती है, मैं समझ नहीं पाई, वो मिल नहीं रही है? ऐसा नहीं हो सकता ना, वो स्ट्रांग है, उसे कुछ नहीं हुआ होगा। जो वंशिका होती है वो कहती है, मैं बस यही प्रेयर कर सकती हूँ, उसका ट्रैकिंग डिवाइस भी काम नहीं कर रहा, आखिर वो गई कहाँ पर है? जो वंशिका होती है वो रोने लगती है। वंशिका का रोना अस्त्रा को अच्छा नहीं लगता है। उसे शांत करवाते हुए कहती है कि तुम फिक्र मत करो, वो मिल जाएगी। एंड ये कहते ही अस्त्रा उससे काम कर रही होती है एंड वंशिका सच्ची में बहुत ज़्यादा रो रही होती है क्योंकि वो अपनी बहन को बहुत ज़्यादा मानती है। अस्त्रा वंशिका को देख रही होती है एंड कह रही होती है मन में ही कि नहीं, इसे तो नहीं पता है कि जो निशिका है वो रूह को लाना चाहती है एंड वही उसकी लीडर है। हमें ना वापस से डीमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है बट हमें फेरी को दिखाया जाता है जो रक्त के साथ थी। जो अपना रक्त होता है वो फेरी को पानी दे रहा होता है। जो फेरी होती है वो कहती है, मेरी बेटी मिली क्या रक्त? जो रक्त होता है वो कहता है कि हम ढूंढ रहे हैं, डीमन वर्ल्ड में होगी तो ज़रूर मिल जाएगी, तुम फिक्र मत करो, हम अपनी प्यारी बेटी छाया को ढूंढ लेंगे। जो अपनी फेरी होती है वो रक्त को हक कर लेती है एंड कहती है, मैं बहुत खुश हूँ, मेरी बेटी जिंदा है। रक्त जो रक्त होता है वो कहता है, तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बेटी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है एंड जो फेरी होती है वो भी रिटर्न में स्माइल करती है बट उसकी आंखों में नमी अभी भी थी। हमें ना वापस से नॉर्मल वर्ल्ड को दिखाया जाता है एंड वहाँ पर ना एक दिन बीत गया होता है और वहाँ पर ना समर और अपने नौरान ने सेलिब्रेशन रखा गया था अपनी एंजल के लिए क्योंकि एंजल अब से उनकी बेटी है। सारे ना डीमन को ही बुलाया गया होता है एंड वहाँ की जो सिक्योरिटी थी ना वो ना टाइट कर रखी थी। अभी वहाँ पर ना अपनी अस्त्रा भी आई होती है। जो अस्त्रा होती है वो एंजल के गाल पर हाथ रख कर कहती है, बहुत बहुत मुबारक हो एंजल। जो एंजल होती है वो कहती है, बहुत बहुत शुक्रिया अस्त्रा दीदी। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, कमाल की बात है, वैसे तुम बड़ी खोई खोई लग रही हो, क्या बात है, छाया की याद आ रही है क्या? जो एंजल होती है वो शर्माने लगती है। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, अरे रे रे शर्माने लग गई, अब तो छाया ना मना कर ही नहीं पाएगी। जो अपनी एंजल होती है वो कहती है, सच्ची में? जो अपनी अस्त्रा होती है वो कहती है, तुम्हारे बाप ना दो पावरफुल वुल्फ है, वो मार देंगे। जो अपनी अस्त्रा होती है वो ऐसा कही होती है, एंजल कहती है, नहीं नहीं नहीं, छाया को मरने की बात मत करो, छाया को तो मेरी उम्र भी लग जाए। जो अस्त्रा होती है वो कहती है, ओ प्रेम में दीवानी लड़की। एंड ये कहते ही स्माइल करती है। जो अपनी छाया होती है वो भी स्माइल देती है। वहाँ पर समर और नौरान आते हैं जो कहते हैं, क्या बात चल रही है,
सस्त्रा होती है वो कहती है कुछ नहीं। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है एंड फिर उन्हें कॉन्ग्रेट्स कहती है इतने ब्यूटीफुल चाइल्ड को गोद लेने के लिए। एंड दोनों इसमें स्माइल करते हैं। वहाँ पर ज़रा और रिवर दोनों आ गए होते हैं एंड धीरे धीरे काफ़ी सारे लोग आ गए होते हैं एंड सेलिब्रेशन ना स्टार्ट हो गया होता है। काफ़ी देर बाद समर और नौरान एक ग्लास पे मारते हैं एंड कहते हैं अपनी नज़रें इधर बनाओ एंड सारे लोग उनकी तरफ ही देखने लगते हैं। नौरान एंड समर दोनों एंजल के पास जाते हैं और नौरान सबसे पहले कहता है कि मैं आज बहुत खुश हूँ। फिर बाद में समर कहता है कि एंजल ने हमें स्वीकार किया है, हमने एंजल को नहीं, एंजल ने हमें स्वीकार किया है। फिर नौरान कहता है इतनी ब्यूटीफुल बेटी है हमारी, हमें ये कहते हुए बहुत ही प्राउड हो रहा है। इसके लाइफ में आने के बाद से हमारी लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आई है। एंड एंजल की बहुत सारी तारीफ़ करने के बाद वो कहते हैं आज का दिन हमेशा याद रखा जाएगा। तभी एक और वॉइस आती है जो कहती है हाँ, आज का दिन सच्ची में बहुत याद रखा जाएगा। एंड अचानक से ही वहाँ पर ना धुआं धुआं होने लगता है और वहाँ पर बहुत सारे इंसान आते हैं जो फाइट करने लगते हैं। सारे डीमंस हैरान थे कि इंसान कैसे आए। दिखाया जाता है कि बाहर जितने भी गार्ड्स थे ना उनको मार दिया गया होता है। अस्त्रा इस आवाज़ को सुन के हैरान थी क्योंकि ये आवाज़ निशिका की थी। अस्त्रा अपने स्पेल से ना एक बॉर्डर बनाती है ताकि उस पर कोई वार ना कर सके। नौरान एंड समर अपने एंजल को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आते हैं। जो ज़रा होती है वो कहती है जिस बात का डर था वही बात हुई है। कहते ही वो अपने नाखूनों को बड़ा करती है। जो रिवर होती है वो अपना तलवार निकालती है एंड अपने तलवार को आगे करती है। जो ज़रा होती है वो कहती है मेरे पीछे रहो। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है नहीं, मैं आपकी सुरक्षा करना चाहती हूँ। एंड ये कहते ही लड़ने की कोशिश करती है। अब ये लड़ाई ना बहुत इंटेंस हो गई होती है। वो इंसानों ने ना बहुत सारे डीमंस को मार दिया होता है। नौरान एंड समर ना हैरान थे क्योंकि हमला क्यों हुआ है एंड ये पार्टी बहुत ही सीक्रेट रखी गई थी और गार्ड्स इतने थे फिर भी इंसानों ने हमला किया है। अभी ना एंजल को मारने की ना कोशिश की जाती है बट अपनी अस्त्रा आगे आती है एंड वहाँ पर एक सुरक्षा कवच बनाती है जिससे एंजल बच जाती है। जो एंजल होती है वो भी कोई वीक पर्सन नहीं है, वो भी दूसरे इंसानों के माइंड में ना घुस कर उनके माइंड को लॉक कर दे रही होती है एंड उन्हें कोई भी रिएक्शन देने से मजबूर कर दे रही होती है। वो मजबूर हो गए होते हैं, वो रिएक्शन दे ही नहीं पा रहे होते हैं। सारे के सारे लोग लड़ रहे होते हैं बट बहुत सारे नॉर्मल इंसान मर भी गए होते हैं। रिवर को ना कोई मारने वाला ही था, तभी ज़रा आकर रिवर को बचाती है जिस वजह से रिवर और ज़रा ना एक दूसरे के बहुत क्लोज आ गए होते हैं। इतने क्लोज कि वो दोनों एक दूसरे की ब्रीदिंग को अपने फेस पर महसूस कर सकते हैं। जो अपनी रिवर होती है वो कहती है ज़रा मैम एंड उसे धक्का देती है। बट रिवर ने ज़रा को तो बचा लिया होता है बट खुद के पेट पे चोट खा लिया होता है। जो ज़रा होती है वो कहती है पागल हो क्या। एंड ये कहते हैं वो उस पर्सन को जान से मार देती है और कहती है तुम इंसान हो, तुम जल्दी हील नहीं होगी, मैं वैम्पायर हूँ, मैं हील हो सकती हूँ। जो ज़रा होती है वो कहती है तो इसका मतलब मैं आपको चोट खाने दूँ, ऐसा नहीं हो सकता। जो ज़रा होती है वो ऐसे रिएक्ट करती है कि इसका कुछ नहीं हो सकता। सारे जो डीमंस होते हैं ना वो बहुत अच्छे खासे इंसानों को सबक सिखा दिए होते हैं। एंड एक आवाज़ आती है जो कहती है तुम्हें लगता है कि खेल यहीं पर बंद हो चुका है? बिल्कुल नहीं, ये खेल की तो शुरुआत होने वाली है। एंड ये आवाज़ अपनी निशिका ही की थी। जो अस्त्रा होती है उसकी आंखों में पूरी आंसू भर गई होती है एंड वो कहती है निशिका आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो तुम। एंड उसकी आंखों में आंसू भरी हुई थी। समर एंड नौरान बहुत ही अपसेट हो चुके होते हैं कि उसने आज खुशी के लिए पार्टी रखा गया था बट यहाँ पर तो मौत का तांडव हो गया। बहुत सारे लोग मर चुके होते हैं बट लकीली एंजल सेफ थी। हमें वापस डीमन वर्ल्ड को दिखाया जाता है एंड जहाँ पर नॉर्मल वर्ल्ड में एक दिन बीत चुका है तो डीमन वर्ल्ड में भी दिन बीत चुके हैं अच्छे खासे। जो अपने डीमन वर्ल्ड में होते हैं ना लुवो एंड साओ, वो ऐसे ही घूम रहे होते हैं एंड आज फिर से शॉपिंग कर रहे होते हैं। तभी वो जो पर्सन था ना जो लुवो को कहता है कि शादी कर लो वो वापस आ गया होता है एंड वो लुवो के साथ ना फ्लर्ट कर रहा होता है एंड कह रहा होता है कि तुम्हारी पार्टनर कहाँ पर है, दिख नहीं रही है, आज की अभी भी चल रही है, अगर तुम उससे दूर हो चुके हो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हें रानी की तरह ट्रीट करूँगा।
अभी लुबो कुछ कहती है उससे पहले साहु उधर आकर कहती है कि हमारी नाराज़गी नहीं चल रही है, हम दोनों बहुत अच्छे हैं एक साथ में, तो अपना एक गंदा सा थोबड़ा उठाकर यहाँ से चले जाओ। एंड ये कहते ही वो लुबो का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगती है। एंड लुबो इस बार कुछ रिएक्ट नहीं करती है। हमें छाया को दिखाया जाता है जो घर में ही बैठी हुई थी एंड शांत थी। लिसे जो अभी भी अपने लुबो का खून पी रही है, मीन्स लुबो अभी भी लिसे को अपना खून दे रही है। जो छाया होती है वो कहती है तुम इतना खून क्यों पी रही हो। जो अपनी लिसे होती है वो कहती है क्योंकि मुझे पीना है, क्योंकि मुझे स्ट्रांग बनना है बहुत ज़्यादा। जो अपनी छाया होती है वो कहती है इतना स्ट्रांग बन के करोगी क्या। जो लिसे होती है वो कहती है मेरे लाइफ में कोई मोटिव नहीं है, कुछ कम मोटिव ही रखती हूँ मैं, एक मकसद अभी भी बाकी है, उसे पूरा करना है। जो छाया रहती है ना वो ये बात सुन के शांत हो जाती है क्योंकि कोई उसे इंटरेस्ट नहीं था कि वो किसी के मोटिव जाने। जो अपनी लिसे होती है वो कहती है क्या तुम मेरे से लड़ना चाहोगी। जो छाया होती है वो कहती है मैं तुमसे क्यों लड़ूँ। जो लिसे होती है वो कहती है मुझे लड़ना है तुमसे, देखना है कि तुम कितने स्ट्रांग हो। जो छाया होती है वो कहती है मुझे लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। एंड ये कहते ही वहाँ से जाने लगती है। लीसे उसे रोकती बट रूपमती जो होती है वो कहती है कि आप उसे क्यों परेशान कर रहे हैं और इतना खून पीना बंद कीजिए, लो कितना खून देगी आपको। जो लीसे होती है वो कहती है मेरी गलती नहीं, उसने मदद मांगा मैंने उसकी मदद की है, इनफैक्ट और भी मैं उसकी मदद ही कर रही हूँ एक तरीके से, तो मुझे ज्ञान मत दो रूपमती। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो रूपमती होती है ना वो सैड हो जाती है। हमें ना शाम का सीन दिखाया जाता है, सारे के सारे लोग बैठे हुए थे एंड जो होता है ना वो खाना खा रहे होते हैं। अभी ना वहाँ पे सब प्रेजेंट थे बट जो रूपमती थी ना वो उस समय वहाँ पर नहीं थी। वो बहुत ही ना नॉर्मली वे में खाना खा रहे होते हैं, तभी एक अलग सी वेव आती है जो उनके पूरे घर को तोड़ देती है एंड उस घर के चीज़ों के नीचे वो दब गए होते हैं। अभी ना कोई कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रहा होता है, किसी के गर्दन के अंदर कुछ घुस गया होता है, किसी के पेट के अंदर कुछ घुस गया होता है, सारे चीज़ घुसे पड़े हुए थे। जो छाया होती है ना उसे भी बहुत चोट लगा हुआ होता है। तभी हमें एक फिगर दिखाई देता है जो उधर आता है एंड आसपास देखता है और अपना वेपन निकालता है एंड उनके अनकॉन्शियस होने का फ़ायदा उठाते हुए वो लिसे साओ एंड अपनी लुओ का सर कलम कर देता है। अभी जो बारी रहती है ना वो छाया की रहती है। वो पर्सन छाया के पास जाता है एंड उसे मारने ही वाला था, तभी छाया टेलीपोर्ट कर देती है। छाया को बहुत चोट लगी थी, उसके शरीर से ना खून निकल रहा होता है। वो जो पर्सन होता है वो कहता है कमाल की बात है, टेलीपोर्टेशन मतलब तुम वही हो जो मैं सोच रहा हूँ, छाया है ना। जो छाया होती है वो कहती है तुम मुझे कैसे जानते हो। जो अपना वो पर्सन होता है वो कहता है तुम एक बुरा सपना हो जिसे मैं याद नहीं करना चाहता। कितना सोचा तुम्हें उसके लाइफ से दूर कर दूँ, पर हमेशा हमेशा कोई ना कोई आ जाता है मुझे उससे दूर करने के लिए। छाया अपने बाकियों की तरफ देखती है और कहती है उनके साथ तुमने क्या किया है। जो वो पर्सन होता है उनकी तरफ देख कर कहता है ओह वो तो मर चुके हैं, मुझे पता है वैम्पायरों को कैसे मारा जाता है और वुल्फ को, तो मैंने सबको मार दिया है, फिक्र मत करो, अब हमें वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि वो तो भगवान को प्यारे हो चुके हैं, अगर भगवान होते हैं तो ये तुम्हारी है चुईया कहीं की। एंड ये कहते ही वो पर्सन अपनी छाया की तरफ आता है। छाया को बहुत चोट लगी रहती है बट वो फिर भी टेलीपोर्ट करके दूसरी तरफ जाती है। वो खुद के बॉडी को ना हील नहीं कर सकती है, इसलिए वो उसके बॉडी से शक्तियाँ लेने की कोशिश कर रही होती है। अगर वो दूसरे से शक्ति लेगी ना तब वो हील हो सकती है, जैसे कि उसकी शक्ति ले रही है तो वो हील हो रही है। बट अगर वो किसी से शक्ति नहीं ले रही है, उसके अंदर की शक्ति ही ना वो खुद को हील नहीं कर सकती है, लाइक उसकी शक्ति उस पर हील नहीं होती है, बट वो दूसरों की शक्ति लेती है ना तब वो खुद को हील कर सकती है, इसलिए वो उसकी शक्ति लेकर खुद को हील कर रही होती है। बट वो पर्सन अपनी शक्ति उसे लेने ही नहीं दे रहा होता है। जो छाया होती है वो अभी भी लड़ रही होती है, बाकी उठ नहीं रहे होते हैं। उस लड़की के अनुसार उसने सबको मार दिया होता है। छाया जो बेचारी अकेली ही स्ट्रगल कर रही होती है एंड उससे जीतने की कोशिश कर रही होती है। छाया जैसे तैसे करके उस पर्सन को मारने की कोशिश कर रही होती है एंड वो पर्सन अपना फेस दिखा ही नहीं रहा होता है। छाया जो होती है वो कहती है
कहा यार अपना फेस दिखाओ। बट वो पर्सन फेस ना दिखाते हुए स्माइल करते हुए कहता है, लाइक उसके ना हंसी की आवाज़ आती है एंड वो कहता है जब तुम मरोगे ना तब मैं तुम्हारी ये आखिरी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा। एंड ये कहते ही अपने स्पीड का फ़ायदा उठाते हुए वो एक पल में छाया के गले में ना कुछ डाल देता है एंड छाया टेलीपोर्ट भी नहीं हो पाती है। एंड छाया के नेक से बहुत खून निकलने लगता है एंड वो इंसान है एंड वो बच तो सकती नहीं है। छाया नीचे गिरी हुई थी, उसकी ना आखिरी सांसें रहती है। तभी वो अपना मार्क्स हटाता है एंड कहता है सरप्राइज़ सरप्राइज़ सरप्राइज़, मुझे तुम पहचान नहीं सकती ना क्योंकि तुमने देखा ही नहीं है मुझे, पर मैं तुम्हें जानता हूँ। छाया, अभी जो ये पर्सन था ना वो रथ था, अपने फेरी का पति। जो रथ होता है वो कहता है पता है मुझे तुमसे कितनी नफ़रत है, मुझे तुम्हारे बाप से नफ़रत थी और तुमसे भी नफ़रत है। वो ऐसे कैसे फेरी से प्यार कर सकता है, कैसे, जबकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे बाप को मैंने ही मारा और मैं तुम्हें खुद मार रहा हूँ। कितनी खुशी है मुझे, अब फेरी मेरी रहेगी। मैं तुम्हें, तुम्हारे लाश को ऐसे मिटाऊंगा जैसे मैंने उस पर्सन की लाश को मिटाया था, वो रिकी। फेरी का मैं बोलना भी नहीं चाहता। आखिरकार ऐसा क्यों है, क्या मेरे में कोई कमी है। अभी जो छाया होती है ना उसकी सांसें रुक गई होती है एंड वो मर गई होती है। जो अपना रथ होता है वो देखता है एंड कहता है तुम तो मर गई, मेरी बातें भी नहीं सुनी तुमने। हाँ, पर मैं फिर भी तुमसे बताना चाहता हूँ, मैं बहुत नफ़रत करता हूँ तुमसे। मैं ना रिकी से बहुत नफ़रत करता हूँ। मैं चाहता नहीं हूँ कि फेरी के पास रिकी की कोई भी निशानी रहे। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि रिकी धोखेबाज है। पर फेरी क्या जाने, रिकी तो धोखेबाज था ही नहीं। रिकी को तो मैंने मारा था। मैं मैं बचपन से फेरी से प्यार करता था, पर फेरी मेरी तरफ देखती ही नहीं थी। जब मुझे पता चला कि फेरी रिकी से प्यार करती है तो मुझे कितनी जलन, मुझे कितनी गुस्सा आ रहा था। मैंने उसे मार दिया। मारने के बाद मुझे पता चला कि साला वो मर तो गया है पर अपनी निशानी छोड़ गया है। फेरी को बहुत ही माइंड से मैंने डिस्टर्ब करने की कोशिश की। मैंने सोचा कि वो तुम्हें अबॉर्शन करवा दे, पर ऐसा हुआ ही नहीं। उसने तुम्हें अबॉर्ट करवाया ही नहीं। फिर मैंने ही अच्छा बनने का सोचा, बहुत अच्छा बना उसके सामने, पर मैंने ही तुम्हें मारने की आदेश दी थी। पर मैं तुम्हें मार ही नहीं सका। मैं तुम्हें मार ही नहीं सका। उस साले ने तुम्हें बचा लिया, तुम्हें बचा लिया। हाँ, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है, पर मुझे अब कितना सुकून मिल रहा है कि मैंने तुम्हें मार दिया। आई एम सो हैप्पी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करता है। तभी एक आवाज़ आती है जो कहती है तुमने मेरी माँ को क्यों मारा, ये बताओ। अभी जो अपना रथ रहता है ना वो उस तरफ देखता है एंड देखता है कि जिसने उसका मतलब उसने तो सबका सर कलम कर दिया था ना, बट उसमें से एक लड़की बच गई, वो जो लूबो थी एंड उसका सर अभी भी लगा हुआ है। वो हैरान था एंड कहता है तुम वुल्फ हो, मैं तुम्हें मार दिया था, तुम जिंदा कैसे हो। जो लूबो होती है वो कहती है मेरे माँ को क्यों मारा। जो अपना रथ होता है वो कहता है तुम्हारी माँ कौन है। लूबो अपना खून निकालती है एंड उस खून की स्मेल से पता चल जाता है ओह तो तुम उस क्या थी वो, मुझे उसका नाम याद नहीं है, तुम उस परी की बेटी हो ना। कमाल की बात है, मैंने उस समय तुम्हारा गला काटा था तो मुझे तुम्हारी खून की स्मेल आई क्यों नहीं। अभी ज़रूरत होता है ना हैरान होता है, उसके पास अजीबोगरीब चीज़ें हो रही होती है, उसे ऐसा लग रहा होता है। तभी वहाँ पर अपनी साव भी उठ जाती है एंड जो लिसी थी वो भी उठ गई होती है। वो हैरान रहता है एंड कहता है तुम सब मरे क्यों नहीं। ठीक है, पर ये तो मर गई होगी। एंड ये कहते ही वो छाया की तरफ देखता है जो ज़मीन पे लेटी हुई थी, बट अचानक से ना चीज़ें ना राख में कन्वर्ट हो रही होती है। आसपास का जो सराउंड था ना पूरा चेंज होने लगता है एंड रथ देखता है कि उसने जो घर तोड़ा था वो घर वहीं पर है, सारे लोग जिंदा है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। छाया होती है वो कहती है हेलुसिनेशन, तुम्हें लगता है कि तुम अकेले इतने स्ट्रॉन्ग पर्सनों को मार सकते हो, तुम तो सिर्फ मुझे ही नहीं मार सकते।
अभी जो अपना रथ होता है वो देखता है कि छाया भी जिंदा है, सब जिंदा है। हमें रूपमती को दिखाया जाता है जिसके हाथ में वो वीणा था जो अपनी अस्त्रा ने बनाया था, जो हैलुसिनेशन क्रिएट कर सकता है। तो ये जो कुछ भी था ना वो एक हैलुसिनेशन था। अभी जो अपनी रूपमती होती है वो कहती है थैंक गॉड मैंने इसे यूज़ किया सही तरीके से। जो अपनी लीसे होती है वो रूपमती को देखकर स्माइल करती है। जो लुबो होती है वो कहती है शुक्रिया रूपमती, तुम्हें लगता है कि तुम हमें मार सकते हो, मेरी माँ को क्यों मारा। एंड ये कहते ही वो आगे की तरफ आती है एंड उस पर अटैक करने वाली थी। तभी रथ तो स्ट्रांग है एंड दोनों वुल्फ ही है, वो उसे रोकता है, मारने ही वाला था। तभी उसकी एक हाथ कोई काट देता है। वो देखता है सारे लड़के अपने जगह पे हैं, तो उसे मारा किसने। एंड वो जब पीछे मुड़ता है तो बुलसेट फैरी खड़ी थी वहाँ पर, जो इतने गुस्से में थी ना जैसे कि आज वो दुनिया तबाह करने वाली है। जो अपना रथ होता है वो कहता है फेरी। अभी रथ ने ना उसकी लाइक लुबो की माँ के पंख का ना इतना यूज़ किया है कि उसकी ताकत ना बढ़ चुकी है, इसलिए उसकी हाथ कटी थी ना वो एकदम रीजनरेट हो गई होती है बहुत जल्दी। अभी जो अपना रथ होता है वो फेरी के पास जाकर कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तुमने कुछ सुना तो नहीं ना। जो फेरी होती है वो रथ को धक्का देते हुए कहती है दूर हट जाओ, मैंने तुम्हें अच्छा दोस्त माना और तुमने तुमने रिकू को मारा, मेरी बेटी को मारना चाहते थे तुम गद्दार, हिम्मत कैसे हुई। अभी जो अपनी जो फेरी होती है वो रथ से लड़ने लगती है, बट रथ फेरी से लड़ना नहीं चाहता था। जो रथ होता है वो कहता है मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता फेरी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। जो फेरी होती है वो कहती है शर्म नहीं आती मासूमों को मारने की, एक लोती बची हुई परी को तुमने मार दिया, एक छोटी सी बच्ची को अनाथ कर दिया। अभी जो अपनी फेरी होती है ना वो लोगों की बात कर रही होती है, क्या तुम्हें शर्म नहीं आता, शर्म नहीं आता तुम्हें, तुम्हें ताकत चाहिए, ताकत के लिए तुम किसी को भी मार सकते हो, क्या तुम में इंसानियत नहीं है। जो फतेह होता है सॉरी जरत होता है वो उसे फेरी को दूर करते हुए कहता है पर फेरी हम इंसान नहीं, हम डीमन हैं और मुझे ताकत चाहिए थी, मुझे बहुत सारी ताकत चाहिए। जो अपनी फेरी होती है वो रुकते हुए अपनी तलवार को रोकते हुए कहती है क्यों चाहिए इतनी ताकत। जो अपना रथ होता है वो फेरी को पकड़ते हुए कहता है ताकि मैं तुम्हें पा सकूं, तुम्हारी रक्षा कर सकूं, मैं ताकतवर बनना चाहता हूँ। तुम इतने ताकतवर हो कि तुम मेरे ताकत को समझते नहीं हो, मुझे ताकतवर बनना है ताकि तुम्हारे नज़र में भी मेरे लिए इज्जत बने। जो फेरी थी ना वो कहती है तुम्हारे नज़र में मेरी बहुत इज्जत थी पर वो झूठी इज्जत थी और अब मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ। जो रथ होता है वो कहता है पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड ये कहते ही वो अपने हाथ को आगे ले जाता है, बट फेरी उसका हाथ काट देती है, बट उसका हाथ फिर से रीजनरेट कर देता है। जो रथ होता है वो बहुत ही गहरा होता है। लुओ जो अपने रथ से लड़ने जाती है और उसको काट भी देती है, बट रथ फिर से रीजनरेट हो जाता है। रत्न अभी किसी से लड़ नहीं रहा होता, बस फेरी को ही मना रहा होता है कि वो उसे सब कर ले, जो भी हुआ है वो भूल जाए, वो छाया को अपनाने के लिए तैयार है, बस वो सारी चीज़ें भूल जाए। एंड फेरी का ये था कि वो छाया को अपनाने के लिए तैयार है, वो होता कौन है छाया को अपनाने वाला। वो बातें तो ऐसे कर रहा है जैसे कि जो भी हुआ है वो फेरी की गलती है, लाइक उसने तो कुछ किया ही नहीं है। जिस वजह से जो अपनी फेरी थी ना वो और गुस्सा थी। रथ बार बार फेरी के आगे आने की क्लोज होने की कोशिश कर रहा होता है, उसे मार भी रहे होते तो फिर से वो रीजनरेट कर ले रहा होता है। इतनी बार कुछ भी करने के बाद कुछ नहीं हो रहा होता है। जो वो फेरी थी ना आप गुस्से में आगे आती है कहती है तुम्हें शक्ति चाहिए थी ना ताकि तुम मुझे अपना बना सको। जो अपना रथ होता है वो हाँ में सिर हिलाता है। जो फेरी होती है वो कहती है तो मैं तुम्हें दूंगी शक्ति। एंड ये कहते ही वो अपना हाथ आगे करती है एंड अपनी जो हीलिंग प्रोसीजर है ना जिससे वो अपने दूसरों को शक्ति देती है उससे उसको शक्ति देने लगती है। जो अपना फतेह होता है वो कहता है ये क्या कर रही हो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी शक्ति। बट जो फेरी होती है वो कहती है पर तुम्हें शक्ति का भूख है ना तो लो शक्ति को। एंड ये कहते ही अपना पूरा पावर दिखाने लगती है एंड रथ उसकी पूरी बॉडी रेड हो रही होती है, शक्ति ओवरफ्लो हो रही होती है। सब जानते हैं कि फेरी करना क्या चाहती है, शरीर को ना
एक लिमिट में शक्ति दी जाती है। जैसे कि कन्या को बनाने के लिए ना बचपन से उसे थोड़ी थोड़ी विष दी जाती है, ताकि जब वो बड़ी हो ना तो उस पर विष का असर ना पड़े एंड उसके अंदर भी खुद विष बहुत सारा हो। तो किसी चीज़ को भी करने के लिए ना धीरे धीरे करना चाहिए। सडनली कुछ भी करना ना एक हार्ट ब्रेकिंग सा हो जाता है। लाइक दवाई खाते हैं तो एक बार में पूरी नहीं खाते हैं, धीरे धीरे करके खाते हैं ताकि वो असर हो एंड ज़्यादा ओवरडोज ना हो। बट फेरी जो एक बार में उसे शक्ति दे रही है उसका शरीर बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो मर सकता है। अपना जो रथ होता है वो चिल्लाने लगता है, बट फेरी उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। रथ जानता है कि फेरी अब उसे माफ़ नहीं करने वाली, इसलिए आखिरी वक्त पर वो उससे हक कर लेता है। फेरी को घिन आ रहा होता है, वो उसको उससे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, पर रक्त दूर हो ही नहीं रहा होता है एंड फिर बाद में उसकी बॉडी ब्लास्ट होती है एंड वो मर जाता है। फेरी की आंखों में ना पूरी आंसू भर चुकी होती है। फेरी लुओ को देखती है एंड कहती है, माफ़ करना, तुम्हारी माँ के कातिल को तुम्हें मारने का मौका नहीं मिला। जो अपनी लो होती है वो कुछ बोल ही नहीं पाती है, जो अपनी फेरी होती है वो रोने ही लगती है। ये सब ना वहाँ पर बहुत ही खामोशी से खड़े थे एंड आज का पार्ट इतना ही है। फ्लैशबैक में बताया जाएगा कि ये सब हुआ कैसे है, फेरी को कैसे ये सब पता चला एंड ऑल दैट। तो ये सब बातें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगी और आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो। और लिसा चाहती क्या है, आखिरकार वो इतना ब्लड क्यों पी रही है, किस जंग की बात कर रही थी वो, ये सब जानना है ना। ये सब जानना है तो कहानी के साथ जुड़े रहें। एंड अब थोड़ी बहुत आर्क है जो कवर करनी है, लाइक थोड़ा बहुत ही एपिसोड है, मे बी 6 या फिर 7 पार्ट और हो सकते हैं इसके। मैं गारंटी से नहीं कह सकती हूँ बट मे बी। तो नेक्स्ट क्या कौन सा जॉनरा लाऊं ये बता दीजिएगा। एंड मुझे ना एक फैन फिक्शन लाना है जिसका नाम है सोल एंड ये एक डांसिंग एफएफ होने वाली है। और डांसिंग को एकदम डिटेल से डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, देखने में ना बहुत मज़ा आता है, बट यहाँ पर मैं शेयर करूँगी तो ये होगा ना कि मैं ये बोलूँगी कि ये इस स्टाइल में डांस कर रहा था कि के पॉप, भरतनाट्यम, हिप हॉप, ऐसे वाला मैं वे में समझाऊँगी, क्योंकि प्रॉपर स्टेप नहीं बता सकती हूँ क्योंकि इतना याद नहीं रहता। मुझे डांस करने का बहुत शौक है पर मैं कोई बिगेस्ट डांसर नहीं हूँ और मुझे स्टेप के बारे में उतना नहीं पता है, तो थोड़ा ऊपर ऊपर से मैं उसको ऐसे ना बताऊँगी। एंड अभी आपने वैम्बल सुना है, सेकंड आपको मुझे पता है लव चाहिए होगा, बट इसकी स्टोरी कुछ ऐसी है ना, मतलब कॉम्प्लिकेट है, आपने इमेजिन नहीं की होगी। वैसा रिश्ता इसमें है, अजीब सा है कि हम उसे पसंद कर रहे हैं बट हमें पता नहीं है कि हम उसे पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम किसी और को पसंद कर रहे हैं। ये ऐसा है कि जैसे कि मैं किसी को पसंद कर रही हूँ, मुझे लगता है कि मैं उसे पसंद करती हूँ बट मेरा दिल किसी और की तरफ जा रहा है, बट मैं अपने दिमाग से कह रही हूँ कि नहीं मैं उसे पसंद नहीं करती, मैं उसे ही पसंद करती हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट हो ना, लाइक मैं एक पर्सन, मुझे लगता है कि मैं फर्स्ट पर्सन से प्यार करती हूँ बट मेरा दिल कह रहा है कि मैं सेकंड पर्सन से प्यार करती हूँ। लाइक दिल ना उसकी तरफ खींचा जा रहा है बट मेरा दिमाग है कि मुझे लगता है कि मैं उस फर्स्ट पर्सन से ही प्यार करती हूँ। तो वो जो दिमाग सड़ता है ना, ये वो वाला कॉन्सेप्ट है कि दिमाग कहीं और दिल कहीं और। मुझे पहले पर्सन से ही प्यार है बट दूसरे पर्सन की तरफ भी मैं अट्रैक्ट हो रही हूँ। एंड इसमें डांसिंग वाला बताया गया है तो एक डांसिंग एकेडमी देखने को मिलेगी एंड ये ट्रूली फैन फिक्शन होने वाला है, जिसमें जो दूसरी करेक्टर होगी तो मकसद होगा ना सिर्फ और सिर्फ डांस, वो डांस की दीवानी होगी, उसे चाहिए सिर्फ डांस 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 डांस। तो आप बताइएगा कि मैं सोल एफएफ लाऊं या फिर आपके दिमाग में कुछ और है कि मुझे इस टाइप की स्टोरी लानी चाहिए, तो आप कमेंट में ना बता दीजिएगा, प्लीज़ बता दीजिएगा। और अभी मैं आप लोगों से अलविदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।